हमने कैसे रोजगारियाँ खाती हूँ रोज। उसने बोला अपने पति कंपनी में चली जा या तो मेरे साथ रह जा। फिर उसको बोली जाके दीदी ऐसे से बोल रहा है तो उसने बोला अपने पति को ही छोड़ दो। वो कहा कि पति के छोड़ दो, ये क्या समझ के पति के छोड़ने के लिए बोला, ये बताओ। सुसाइड कर लिया, फांसी लगा लिया 33 सेक्टर में, वहाँ 33 वाले समझ जो में रहता था वहाँ फांसी लगवाई थी जो नहीं पेड़ के। हाँ वही इसका घर वाला है, इसका हस्बैंड है वो। हाँ एसपी कॉलोनी 33 वाले पे 33 वाले पे इसी का पति था। इसने तो अपना सारा घर उजाड़ लिया और है बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं। कितने पैसे लगाए थे आपने? 65,000। 65,000। एक भी रुपया वापस नहीं मिला। वो भी बेचारी ब्याज पर लेके दी है। पैसे मांग रही थी, ये मनीषा से अंतिम संस्कार था इसके घर वाले का, पैसे मांग रही थी, ब्लैक लिस्ट में डाल दिया इसका नंबर। क्या 3 बजे सवेरे गाड़ी लगा दी, दीदी चलो आप काम करो, आपका 1.5 लाख का चेक रुका पड़ा है और आपकी सिर्फ 4 एंट्रियों की कमी है। करनाल में डीटीएम कंपनी का एक मामला लगातार गरमाया हुआ है। आप देख सकते हैं आज भी तमाम महिलाएं जो है वो पहुंची, हालांकि सोना रख लिया, पैसा रख लिया, लेकिन उसके बाद क्या कुछ हुआ है, महिलाएं हैं रो क्यों रहे हैं, आज क्या हुआ आपके साथ, क्या हुआ है? 2 महिलाएं हैं। थोड़ा सा पैसे, हम गरीब इंसान है, हमने कैसे रोजगारियाँ खाती हूँ रोज, क्योंकि मैंने 50,000 का सामान भी रख दिया है और अपनी जीजा से भी मतलब 80-90 हज़ार रुपये अपनी जीजा से भी ले लिए हैं। अब मैं कहाँ से दूँ? और इसी मनीषा ने और हर्ष ने लगवाया था और 70,000 रुपये मेरे से ब्याज पे भी उठवाए इन्होंने। और वो अंकल कहता अगर जो ये नहीं देंगे तो मैं तेरे से लूँगा। अच्छा 50,000 भी लिए आपसे, 70 भी लिए, ये हाँ जी 2 बार लिए ये पैसे? हाँ जी। कैसे आप कैश दिया आप लोगों ने? कैसे हाँ जी दिया था? मतलब कैश दिया है। कैश दिया है। हाँ जी। ये क्या बोला था आपको कि क्या होएगा इस पैसे का? जी ये डीटीएम कंपनी है, तो ये प्लान देने आए थे हमारे घर मनीषा और हर्ष। अच्छा ये प्लान पहले हाँ जी ये देखिए, देखो इसने लगवाई, कहाँ गई हो? अच्छा ये प्लान है सारा? हाँ, ये प्लान है जी। देते थे जी, ये पीने के लिए दे के हम लोग का फंसा रखे हैं जी। और देखो ये हरामी ने पैसे का ले रखा है जी। पैसे सारे हमारे वो करे। ये देखिए पहले तो हमें सपने दिखाते हैं कि दीदी आप ना आपके बच्चे कि भविष्य बहुत अच्छा बनेगा। आप लोगों के घरों में काम करते हो ना, आगे आपके बच्चे काम नहीं करेंगे, अच्छे से पढ़ लिख के ना अच्छे इंसान बनेंगे। हमने कहा ठीक है जी। पहले इन्होंने क्या करा, हमारे को 7,000 में हमें ये दिया, एक तो दिया ये मतलब टूर टिकट और एक ये ब्रेसलेट और ये बोतलें दी, पूरी 7,000 में ये पूरा चीज है। अच्छा ये क्या बोला था, कहाँ जाएंगे टूर पे, ये कुछ बताया? हाँ जी ये होटल पूरे ऑल इंडिया में हमारे, हम कहीं भी जाएंगे ना तो इस होटलों में कहते हैं 5 स्टार होटलों में आप फ्री रहोगे, 2 रात और 1 दिन फ्री आपको मिलेगा। ये धोबी के तरह धोबी वाला दिया रखा है। यही कुतिया है, यही छुच्छुन ये कमीना रहता है, यही कहते हैं आपका 4th लेवल पे ये मिलेगा, 6th लेवल पे ये मिलेगा और मिला कुछ नहीं। इसको आशिक है। ये भी है। उसके बाद क्या हुआ, आपने पैसे वापस मांगे बाद में या कुछ आपको पैसे वापस मिले भी? नहीं मेरे को हाँ जी मेरे को ना पहले मैंने एक एंट्री लगाई, ठीक है, मैंने एक एंट्री लगाई तो मेरे 15 दिन में 2,000 रुपये आ गए। तो मेरे को विश्वास होने लगा शायद ये कंपनी अच्छी है। तो वो मेरे घर फिर आए, कहते दीदी आपके खाते में पैसे आ गए, जल्दी निकलवा लो। वो इंसान का विश्वास चाहे 1 रुपये का हो चाहे 100 रुपये का हो, मेरा तो विश्वास बन गया। फिर कहते दीदी आप ऐसा है जल्दी से ना 11 एंट्री और लगवाऊं। मैंने कहा मेरे पास पैसे नहीं है भैया, मैं कहाँ से लगवाऊंगी। कहता आपके पास जो भी सामान है ना आप रखवा दो और 15 दिन में आपके जो डबल पैसे आएंगे। अच्छा मतलब आपने 50,000 दिए तो 1 लाख आएंगे, ये हो सकता है? जी कह रहे थे वो कह रहे थे आप 50,000 दोगे ना तो आपके 1 लाख रुपए आएंगे। अच्छा और चाहे आप काम करो चाहे ना करो, आपकी टीम में ना कोई एक भी काम करेगा ना फिर भी आपके खाते में पैसे आएंगे। हाँ जी फिर हमने 70 अपने 50,000 की ज्वेलरी मैंने 22-25,000 में रख दी, ठीक है, इन्हीं लोगों को दिया था। हाँ जी ये मेरे साथ गए फूसगढ़ में रखवाए, ठीक है जी। दुकान पे रखवाते हैं, कहाँ रखवाते हैं? जी मेरा तो दुकान पे रखवाया है। अच्छा, उसके बदले पैसे ले लेते हैं? हाँ जी उन्होंने मेरे से पैसे दिए, फिर उसने 2 एंट्री फिर लगवा दी, मेरी हो गए 3।
फिर 3 में मेरे फिर 4,000 रुपये आ गए। फिर कहते दीदी अब तो आप ऐसा करो, आप ना 6-7 एंट्री जो भी रह रही है आपकी वो भी लगवा लो, किसी से कर लो यार, किसी से कर लो दीदी, मैं आपका छोटा भाई हूँ, मैं आपकी छोटी बहन हूँ। इतना विश्वास दिलाते हैं ना कि हमारे घर में घुस के पूरे घर के लोगों को निकाल देते हैं, बच्चों को भी निकाल देते हैं। बस बैठ के आपस में ही हम प्लान करेंगे। फिर एक एंट्री लगवाते हैं, कितने रुपए की लगवाते थे सबसे पहले? 7,000 की। कहते 7 है और लेकिन कहते 7 और लगवाते 70 है। 70 के बाद भी कहेंगे फ्यूचर ग्राफ लगाओ, फिर कहते हैं सुपर ग्राफ लगाओ, फिर कहते हैं पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। 32 का ग्राफ होता है ये। हमने 32 का नहीं लगवाया, हमने 11 एंट्रियों का लगवाया है। हमने 11 एंट्रियों का लगवाया, ठीक है जी। फिर मेरे ना 15-20 दिन में आ गए मेरे 25,000 रुपये 11 एंट्रियों के। जैसे मेरे 11 एंट्रियों के 25,000 रुपये आए ना, तो इन्होंने ये मेरे घर पहुंच गए। इनको पता चल गया कि 25,000 दीदी के आ गए। हम भी बताते थे भैया हमारे इतने आ गए हैं, ठीक है। फिर जैसे मेरे 25,000 आए ना, ये 2-4 दिन के बाद ये मेरे को ले कहते दीदी आप ना काम करो, आप ना खुल के काम करो और जितने भी रिश्तेदार हैं ना आपके उनके पास ले चलो। मेरा रिश्तेदार तो यहाँ पे है लेकिन सब पूरे सूरे हैं। 7,000 रुपये हम गरीबों के लिए बहुत है, ठीक है ना। कैसे मांगते तो फिर उन्होंने क्या किया, मेरे को कहते हैं कि आप ना अपनी दीदी के पास चलो। मतलब लोगों को जोड़ने के लिए कहते हैं। तो अब आप शिकायत दी आज आपने? हाँ जी, हम शिकायत देने आए हैं। आपको पता उस दिन जब हंगामा हुआ था वहाँ पे मीटिंग में आप लोग भी थे वहाँ पे? मैं नहीं थी, हमने तो 7-8 महीने पहले ही छोड़ दिया जी। हमें तो पता, तो आपको उसी से पता चला जब उस दिन हंगामा हुआ ही देखा? पहले तो हमें पता नहीं चला कि ये हो क्या रहा है, लेकिन जब किसी एक ने आवाज़ उठाई ना फिर हमें भी लगा। और तो और मैंने अपने घर वालों से छुप के दीदी 70,000 रुपये ब्याज पे भी दिलवा रखे इनको। हाँ जी। फिर वो उन्होंने, मैंने कहा ब्याज दे रहे वो लोग, लेकिन मेरे खुद के पैसे नहीं दे रहे हैं। और जब मैं बोलती ना, और फिर मेरे साथ वो लुधियाने गए। मेरे घर 3 बजे रात को लगा दिया था इन्होंने गाड़ी, आज से 7-8 महीने पहले। अच्छा, ठीक है। 3 बजे सुबेरे गाड़ी लगा दी, दीदी चलो आप काम करो, आपका 1.5 लाख का चेक रुका पड़ा है और आपकी सिर्फ 4 एंट्रियों की कमी है। 4 एंट्रियों की कमी है। फिर मैंने कहा चलो ये भी हो सकता है। मैं लेगी अपने 3 एंट्री अपने जीजा के लगवाई, अपनी दीदी से छुप के। मतलब वो आपको बिल्कुल अपने वश में कर लेते हैं, कह सकते हैं? बिल्कुल। फिर उन्होंने जी मेरी दीदी से छुप के, मेरे जीजा ने मेरे ऊपर विश्वास करके उन्होंने कह दिया था अगर जो मेरे पैसे डूबेंगे तो देखो, मेरे जीजा ने कहा अगर जो मेरे पैसे डूबेंगे सुनैना मैं तेरे से ले लूँगा। मैं तेरे को दे रहा हूँ, मैं उनको नहीं जानता, मैं तेरे को जानता हूँ। आखिर में मैं ही दूंगी अपने जीजा को पैसे। तो फिर रोगी मेरे 3 एंट्री मैंने वहाँ से उठा ली। फिर मेरी भाभी है, छोटे छोटे बच्चे हैं उसके, मेरा 5 बच्चे हैं मेरे भाई के और एक ही कमाने वाला है। उससे भी उसने कहा दीदी और एंट्री एक की ज़रूरत है, आपके खाते में 1.5 लाख रुपए आएगा। मैंने अपनी भाभी की भी लगवा दी। अभी तो आज तक उसके बाद 1 रुपये नहीं आया। अच्छा, और वो सारे पैसे भी नहीं दे रहे हैं? ना वो मेरे जीजा के भी ना तो मेरे जीजा के भी 1 रुपये आए। और मैंने उनसे बात करी, मैंने कहा दीदी भैया आप उनके खाते में तो 1 भी रुपये नहीं आ रहे। वो कह रहे हैं भाई दीदी आप काम तो कर नहीं रहे। आप लोग रहने वाले कहाँ के हैं? हम जी सब SP कॉलोनी के फूसगढ़ के हैं। वहीं पे आते थे ये लोग? वहीं जी, उनका जो मनीषा है ना, मनीषा का घर भी SP कॉलोनी में ही है। किराया पे रहती है, बिहार वो किराए पे ही है। बिहार की है। आपने कितने रुपए दिए हुए हैं? मैंने 30,000 रुपए दे रखे हैं। मेरा क्या बोला था? 30,000 के बदले क्या मिलेगा, क्या कुछ बताया था? उसने मेरे को एक तो ऐसा कोट पैंट दिया, ठीक है, कोट पहनने वाला, और दवाई दी, और ये बोल ब्रेसलेट दिया हाथ का कि आपको BP नहीं होगा। अच्छा, हाँ, इससे आप सही रहोगे, ठीक। और होटल में लेकर जाते हैं, क्या होटल में फ्री खाना मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। वो सारे वीडियो थे मेरे फ़ोन में, अभी मेरे हस्बैंड के पास में है वो वीडियो सारी।
तो उसमें लेकर जाते और कुछ भी नहीं होता, ना खाना मिलता ना कुछ मिलता, पैसे ले लेते बस। तो आपको भी था कि डबल हो जाएंगे पैसे इसके बाद, कुछ ऐसा लगाई थी आपने भी, एंट्री वगैरह लगाई? हाँ मैंने लगाई। ये बोल रहे थे क्या मेरा, इसने खुद खाता खुलवाने लेकर गई थी साथ में। ये कैनरा बैंक में क्या मेरा में भी चेक हो जाएगा, इसके साथ गई थी। फ्री में खाता खुला, ATM नहीं दिया इसने, पासबुक नहीं दी इसने मेरा, और बोल दिया कि पैसे आ जाएंगे तुम्हारे खाते में, 1 रुपया भी नहीं आया, 0 बैलेंस है। ये किस चीज़ की फाइल है ये पूरी की पूरी? और ये दवाई के और सारा सिस्टम इसमें ऐसा है जैसे 2 भी करोड़पति होता है, ये सब मिले हुए हैं इसके अंदर। ये सारी कंपनी के सारे मिले हुए हैं। और ये धोबी है ना, धोबी का बताते हैं हमको क्या धोबी जैसे करोड़पति बन जाओगे इसमें। अच्छा ऐसे ठीक है, आप देखना इसमें ये सारा आपको दिखाते हैं? हाँ, ये आपको दिखाते दी हैं। है ये फाइल इन्होंने? इन्होंने दिया, कंपनी वालों ने ही। ये फाइल पूरी? हाँ पूरी फाइल उन्होंने जीते हैं ये बता? हाँ ये जीता है और इन्होंने भी जीता है। ऐसे फोटो लगा के हमको पागल बना दिया। बिल्कुल, देखिए मैं आपको एक फाइल दिखाती हूँ जो इन लोगों को दी जाती है। DTM एक कंपनी जिसकी मीटिंग हो रही थी, उसमें हंगामा हुआ कि उन्होंने सोना रख लिया एक महिला का। उसके बाद से अब लगातार लोग सामने आ रहे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ इन्होंने यहाँ पर एक सर्टिफिकेट जैसा लगाया हुआ है। उसके बाद कोई सक्सेस स्टोरीज जो है वो लगाकर इनको दी गई है कि इन लोगों ने बताया कि उसके बाद इन्हें यहाँ पर एक टूर पैकेज कुछ दिया जाता है, टिकट दी जाती है कि आप पूरे हिंदुस्तान में किसी भी होटल में जा सकते हैं। ये दवाई दी जाती है, एक ब्रेसलेट दिया जाता है और कहा जाता है कि इस ब्रेसलेट के बाद आपको BP कभी नहीं होगा, यानी BP आपका इम्बैलेंस नहीं होगा। ये देखिए यहाँ पर इन्होंने शायद लिखा हुआ है कि किस तरीके से आप पैसे कमा सकते हैं, क्या कुछ होता है। ये सारा इन्होंने पूरा कैलकुलेशन यहाँ पर किया हुआ। और ये मनीषा बताई जा रही है जो इनके पास आती थी, इन भोली भाली महिलाओं की जो है कहीं ना कहीं जो पूरे के पूरे पैसे हैं वो लगवाती थी। और ये सभी जो है कहीं ना कहीं काम करने वाली महिलाएं हैं, घरों में काम करने वाली महिलाएं हैं। आप लोग सभी हाँ कोठे में काम करते हैं, हम अपनी झाड़ी मजदूरी से ये पैसे लगवाए। गरीब इंसान है हम, ठीक है, पैसे वाले हमको लगा देख सपने दिखा रही है तो हम ऊपर जाना ही चाहेंगे। गरीब इंसान, ठीक है, गरीब इंसान तो कोई भी ऊपर जाना चाहता है। पर उसको फोन लगा रही, ब्लैक स्टार नंबर डाल दिया, बोल रही मैं मर जाऊंगी, फांसी खा लूंगी अगर आपने मेरे पे फोन कर दिया। बिल्कुल, देखिए कई लोगों की तस्वीरें हैं। हो सकता है कि ये पूरा एक गिरोह है जो इस तरीके का काम करता है, क्योंकि लगातार लोग परेशान हैं और ये मामले जो है वो अब बढ़ते जा रहे हैं, सामने आ रहे हैं कि मुझसे भी लिए हुए हैं। और ये पूरा मामला सेक्टर 32-33 थाने का जो इलाका फूसगढ़ के नज़दीक का इलाका वहाँ लगता है। वहाँ कहा जा रहा है कि घर भी शायद उस जो लड़की का है वहीं पर है और उसका जो पूरा ग्रुप है। हालांकि ये लोग कछुआ चली गई यहाँ से, छोड़ दिया। हाँ कनाल छोड़ के कछुआ चली गई। ये कछुआ कहाँ पड़ता है? ये नहर के पास। अच्छा, काछुआ चली गई। हाँ जी। ये सरकारी काम दिखाते हैं, सरकारी है, सरकारी पैसे आएंगे, 60,000 रुपये महीना आएगा आपको। अच्छा, देखो ये फोटो लगा रखा है मोदी का। इस क्या हाँ बोलते थे कि ये सरकारी काम है और सरकारी फाइल सरकारी है। काम है। हाँ ये सरकारी काम है। आप अगर जो कोई हम आपके साथ फ्रॉड करेगा ना, महीना आएगा आपको। फ्रॉड करेगा तो ये कंपनी उस फ्रॉड पे छापामारी भी करती है। अच्छा, बिल्कुल। आप देखिए कि देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनकी भी एक तस्वीर है। हालांकि MLM होता है, मल्टी लेवल मार्केटिंग एक नाम है और इसके जरिए बहुत लोग अपना पैसा फंसा भी चुके हैं। उसी तरीके का यहाँ पर कुछ इन्होंने कागजात लगाए हुए हैं। हालांकि कंपनी का हर चीज है, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। अच्छा। ये देखिए कंपनी का क्यों नहीं आया, पैसा पूछा नहीं उनसे आप लोग? जी बस यही बोलते आप काम करो देती है, ये बोलते काम करो, ये बता देती हम गरीब बंदे को 7,000 रुपये हमारे लिए बहुत है। हम सारा दिन काम करते तब हमें 7,000 रुपये मिलते पूरे महीने के, लेकिन मिल जाए गरीब इंसान के, बस हम इस पे कुछ करना देखिए कि किस तरीके से आज और ज्यादा जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, वो इकट्ठा होती है। ये देखिए इनके हाथ में भी एक फाइल आपको नजर आ जाएगी, इनको भी सेम फाइल। ये देखो मैम, ये फाइल दिखा के पागल बनाते थे कि हम करोड़पति बने, तो आप क्यों नहीं बनोगे, आप बन सकते हो, आप करो तो सही। और इनकी पहली बात होती थी कि 7,000 पहले टाइम में और आखिरी टाइम 7,000 की आपकी किस्त होएगी। 7,000 जब ये ले लेते थे ना, फिर कहते थे कि दीदी 7,000 से कुछ नहीं होता, आप मेहनत तो कर ही रहे हो, आगे और आईडी लगाओ, फिर आप मेहनत करोगे तो आपसे दुगना पैसा होगा। आप झुग्गी में रहते हो ना, आपको मकान बन जाएगा, एक्टिवा आ जाएगा, बच्चों की अच्छी परवरिश दोगे। पर ऐसा कुछ नहीं था। मैं पहले बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रही थी, अब तो भिखारियों से भी बदतर हो गया। मेरा 2 जगह लोन करवाया अगली ने, उज्जीवन बैंक और ग्रामीण बैंक में, और गोल्ड रखवाया है।
2 लाख का मेरे को कर्जा करवाया इस औरत ने। इतनी सी अभी आप 2 लाख का कर्जा। जब किस्त वाले आते हैं ना, मैं मुंह छिपाती फिरती हूँ। पैसे उन्होंने खाए और किस्त में हर एक महीना 10,000 मैं कमाती हूँ, 5,000 किस्त वाला ले जाता है। 5,000 में आज के टाइम में कैसे बंदा घर चलाए? और ऊपर से कहते हैं कि कोठी करना तो गलत बात है, गंदे लोग काम करते हैं। क्योंकि उसकी बेटी लूट के लाती है, वो खाती है। दोनों माँ बेटी, उनका काम ही यही है। कह रही कि मैं तो सोने का हार बनवाया है, मेहनत कर रही हूँ, सोने का हार बनवाया। सोने का हार मुझे ये तो नहीं पता कि तेरी बेटी मेहनत से लाई है कि लोगों का गोल्ड छीनती है उसको तुड़वा के बनवाया है। कोई प्रूफ है? तूने सोने का हार कमा के बनाया, मेहनत से बनाया। ये इनकी मदर बोलती है? हाँ, इसकी मदर बोलती है। ये दोनों माँ बेटी लूटते हैं, इसकी पूरी फैमिली लुटेरे। हरिद्वार ले जाते जी 2 महीने बाद। और मैम इसको तो देखे होगे, पहले भी न्यूज में आ रखा है। ये सबसे बड़ा बेकार आदमी है। यही बुद्धि राजा, जब तो लोगों का बुद्धि घुमा देता है। कमरों में बंद करके अकेले कमरों में बकवास करता है, दीदी ये है, दीदी वो है, आपका छोटा भाई हूँ, छोटा भाई मान के आप ऐसे पैसे लगाओ, मैं आपके पैसे निकलवाऊंगा, मैं निकलवाने का दम रखता हूँ। और जब ये पूरा ग्राफ लगवा लेते हैं, फिर साइड कर देते हैं लोगों को, कहते हैं कि वो तो पागल है, वो तो वैसे ही कर रही है। आप मेहनत दूसरे मुर्गी तलाश करते हैं कि वो पागल है, वो तो वैसे ही बोल रही है, आप उनके बहकावे में ना आओ। आप काम करोगे तो पैसे आएंगे। मेरे जैसे काफ़ी लोगों को उसने बर्बाद कर रखा है। मेरे 1.25 साल हो गए पैसे वसूलते, इसने 1 रुपये नहीं दिया। ऊपर से हम इसके घर जाते हैं तो अगली धमकी दे रही है कि आप पैसे लेने आओगे तो मैं आत्महत्या कर लूँगी और सबका नाम दे दूँगी। अपने पैसे मांगने में आत्महत्या वाली कौन सी बात है? हम अपनी मेहनत की कमाई मांग रहे हैं, जो कि सुबह से निकले हुए मैं लोगों के घर झाड़ू पोछा करके पैसे लाती हूँ अपने बच्चों की परवरिश करने के लिए। और ये लड़की लोगों को पागल बनाने के लिए मेरी आईडी पे एक्टिवा भी ली है और लोगों को कहती है कि मेरे को कंपनी से मिला है, ताकि और लोग पागल बने, उसके झांसे में आए। पुलिस को शिकायत दी आज? मैंने शिकायत 3 दिन हो गए दी है, अभी तक कोई वो इंक्वायरी नहीं हुई, कोई उसके पास नहीं गया, कोई उसको कॉल नहीं किया, कुछ नहीं। मैं धक्के खा रही हूँ। सुबह भी मैं आई थी और परसों भी शाम को गई। 4 दिन हो गए मैं ऐसी धक्के ही खा रही हूँ। गरीब अभी तक कोई वो नहीं हुआ। अभी तक गरीब आदमी के कोई देने वाला सहारा है ही नहीं। अभी तक तो तुरंत सुनवाई हो जाता। यदि अभी तक पुलिस अच्छे होते जो भी है तो हमारा इंसाफ हो जाता। जब आपने पैसे दिए थे, आपको आए थे वापस पैसे? जैसे मैम आए थे, पहली बार आया 2,000 रुपये। उसके बाद उसने बोला कि आपके 2,000 आ चुके हैं। वो 2,000 दिखा के आप लोगों का 2,000 आ चुके हैं, वो 2,000 दिखा के आप लोगों को पागल बना सकते हो, लोगों को पागल बना सकते हो। लड़के भी आते थे आप लोगों? हाँ जी, हाँ, ये सब है, सबसे मिली, सब कमरों में बंद करके बकवास करते थे। हमने इतना कमाया, कहते थे अपना घर वाला छोड़ दो पर ये कंपनी ना छोड़ो। आपके पास पैसे रहेंगे तो आपका घर वाला कदमों में गिरेगा आके। जो होता है पैसे होता है। इस लड़की ने कईयों का घर तुड़वाया, कहीं का गोल्ड गिरवी रखवाया। इस बेचारी का तो सारा परिवार उजाड़ दिया। ये मासूम सी बेचारी, इसका बच्चा, 2 बच्चे हैं, इतने से उसको छोड़ के सर चुप बेटा। रोना नहीं है, रोना नहीं है। पति ने फांसी खा लिया। वो पूछा इसको, वो पूछा कि तुम पति के रखेंगे कि यही करवाएगी? वो कहा कि हम यही रखेंगे। रोने लग रही है। फांसी लगा लिया। छोड़ना उसके खिलाफ आके इसके पति ने सुसाइड कर लिया। आपने बोला था अपने हस्बैंड को, बोल दिया था ये सिलाई ने कि आप कंपनी में काम करते हैं? आप क्या बोला था आपने? उसने बोला अपने पति को कंपनी में चली जा या तो मेरे साथ रह जा। फिर उसको बोली जाके दीदी ऐसे से बोल रहा है, तो उसने बोला अपने पति को ही छोड़ दो। वो कहा कि पति के छोड़ दो। ये क्या समझ के पति के छोड़ने के लिए बोला? ये बताओ। सुसाइड कर लिया? सुसाइड कर लिया, फांसी लगा लिया। 33 सेक्टर में, वहाँ 33 वाले जो में रहता था वहाँ फांसी लगा। फांसी लगवाई थी जो नहीं, पेड़ के, हाँ वही इसका घर वाला है, इसका हस्बैंड है वो। हाँ एसपी कॉलोनी 33 वाले पे, 33 वाले पे इसी का पति था। इसने तो अपना सारा घर उजाड़ लिया और है बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं। कितने पैसे लगाए थे आपने? 65,000। 65,000। 1 भी रुपया वापस नहीं मिला? वो भी बेचारी ब्याज पर लेके दी है। पैसे मांग रही थी। ये मनीषा से अंतिम संस्कार था इसके घर वाले का, पैसे मांग रही थी। ब्लैक लिस्ट में डाल दिया इसका नंबर, लिस्ट में नंबर डाल ठीक है। दूसरे नंबर से करती थी तो वो नंबर पूरे ही फोन से चॉप कर लिया उसने। दोनों इसने बोला कि दीदी आप वैसे नहीं मेरे को पैसे दे रहे हो, मेरे पैसे नहीं दे रहे हो, मेरे को उधार के तौर पे दे दो, मैं अपना हस्बैंड का क्रिया करूंगी
वो भी पैसे अगले ने नहीं दिया, उधारी में भी नहीं दिया। और जो कि बोला जाता है वहाँ जहाँ मीटिंग होती है इन लोगों को बोला जाता है कि आप जिस टाइम भी हेल्प मांगोगे आपके सीनियरों का हेल्प मिलेगा। बिल्कुल, पहले आप ये समझिए कि एक डीटीएम कंपनी एमएलएम जो कंपनी कहा जाता है वो किस तरीके से खतरनाक अब साबित हो रही है। एक व्यक्ति की जान जा चुकी है, इनके हस्बैंड है, बताया जा रहा है कि इन्होंने 65,000 रुपए इस कंपनी में लगाए और एक दहला भी वापस नहीं मिला है। फिलहाल रो रही हैं, पछता रही हैं क्योंकि पति भी गंवा चुकी है, पैसा भी गंवा चुकी हैं और बच्चे हैं, बताया जा रहा है वो भी इन्होंने कर्ज पर लिया था। हालात आप समझ सकते हैं कि जो कामकाज वाली महिलाएं हैं जो घरों में काम करती हैं, कहीं कहीं से आप समझिए पूरा दिन मेहनत कर पैसा कमाती हैं, उतनी पढ़ी लिखी नहीं है, समझदार नहीं है, उनको पागल बनाया जा रहा है इस कंपनी के जरिए। आप समझिए कि जो लोग ये कर रहे हैं लानत है उन लोगों पर, क्योंकि उन्होंने किस तरीके की एक गरीब की कमाई जो वो बड़ी मेहनत से कमाते हैं वो खा रहे हैं। हालांकि इस कमाई का आप लोग करोगे क्या? अभी तक ब्याज के पैसे देती जा रही हूँ, काम करके आती हूँ उसको ही देती हूँ। ये वो बंदे ये कहाँ है अभी आप? जो आप पढ़े हो चाहे नहीं पढ़े हो, दुखी में रहती हूँ जी मैं। आप पढ़ाई किए हो चाहे नहीं पढ़ाई किए हो, आप घर बैठ के आप लाखों कमाओगे। आप दीदी मेरे पर भरोसा रखो। आप कहाँ गया दीदी का भरोसा दिया हुआ? चूल्हे के भार में चले गया, ये कमीनी कुत्तियाँ लेके करके ले गया। अब कहाँ से ले गया? एक्टिवा मिलेंगे, सारे घर के सामान मिलेंगे, सारे कुछ मिलेगा, घर के चाबी दिखाती घर मिलेगा, प्लॉट मिलेगा आपको, हमारे साथ बस जुड़ जाओ आप। ऐसे ये जो कर्ज आपने लिया वो कहाँ से लिया था? पैसे कर्जे उठाए थे, जो कोई जानकार था उससे उठवाया था, 20,000 रुपये उठवाए थे और फिर और कोठियों में से उठाए थे जी। काम पे तो काम के साथ जाते हैं वो, उसमें से भी नहीं निकलते। मेरे घर के राशन भी खत्म हो गया, इतना बुरा हाल मेरे घर में है। जो बस मैं ये चाहती हूँ मेरे पैसे दिलवा दो, मुझे किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। चाहते हैं कि जरूर जरूर मेरे तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ऐसे फ्रॉड औरत, फ्रॉड लड़की के चक्करों में, फ्रॉड लड़कों के चक्करों में कोई ना फंसो। और जो फंस चुके हो इनके खिलाफ कार्रवाई ऐसा कार्रवाई करो कि आगे कभी सोच भी ना सके सपनों में कि मैं लोगों को बर्बाद करूंगी। प्लस ये लोगों को दिखाने के लिए किसी का भी यदि बंदे ने खुद कार खरीदा हो ना तो उसका कार दिखा देंगे कि मेरे को ये कंपनी से मिली है। मेरे साथ खुद हो चुका है, एक्टिवा मेरी आईडी पे ली है मेरे सामने मेरे को ले जाके, जो कि मेरे अकाउंट से चेक बाउंसेस नहीं भरती है, देर से भरती है, वो सारे पैसे मेरे अकाउंट खाली होता जाता है। मैं वो भी उसका शिकायत लेके जाती हूँ तो अगली कहती है कि नहीं दीदी मैं टाइम से भर देती हूँ। मैंने बोली मेरा एक्टिवा वापस दे दे, ना कोई प्लेट नंबर लगा हुआ है, ना कोई आरसी बनी हुई है, कल को कोई हादसा हो जाता है तो वो मेरी जिम्मेवारी होगी, मेरे ऊपर आएगी केस। मैं एक्टिवा मांग रही हूँ, एक्टिवा भी अगली नहीं दे रही। बिल्कुल, आप ये समझिए कि इन लोगों को फंसाया कैसे हुआ है। किसी को कर्ज दिलवाया हुआ है, किसी का सोना गिरवी रखवाया है, जो पैसे उससे मिले वो भी रख लिया, लोन लिया हुआ, इनकी आईडियों पर जो व्हीकल है वो लियो, यानी कि बुरी तरीके से ये लोग फंसे हुए हैं। आप लोगों के लिए एक सबक है, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आसपास के लोग जो है वो इस पर संज्ञान लें और कोई और इनके झांसे में ना आए। सबसे ज़्यादा ज़रूरत है करनाल प्रशासन को, करनाल पुलिस को सख्त होने की, क्योंकि इस तरीके के लोग जो है एक बड़ा फ्रॉड कर रहे हैं। अब लोग इन हालातों में हैं कि उनके पास खाने तक के पैसे नहीं हैं। ये तस्वीरें करनाल से हैं, ये हालात मैम मेरे घर जाके देख सकते हो आप, प्रूफ के तौर पे इतना बुरा हाल है। झुग्गियों में रहती हूँ, अपने बच्चों को बीमार करवाती हूँ, ऐसे सपने दिखाई दी ना, आपके मकान बन जाएगा, आपका एक्टिवा आ जाएगा, आपका कार आ जाएगा, आपके पास बैंक बैलेंस होएगा, आप ये काम मत छोड़ो। हस्बैंड मना करते हैं, रोकते टोकते हैं तो उनको छोड़ दो, बट मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। क्यों हस्बैंड को क्यों छोड़ूंगी? तेरा क्या भरोसा है? आज वही हकीकत हुआ है। आज मैं अपना हस्बैंड को छोड़ देती, मेरा घर तो बर्बाद होता ही होता, साथ में मेरे बच्चे भी जाते, पैसे भी लूट चुकी थी। ये इतना बुरा तरीका से जैसे मेरे को बहकाया वैसे इसको, इस बेचारी तो भोली है। बिल्कुल, आप समझिए कि हस्बैंड को छोड़ दो, ये क्या बात हुई? आप समझिए कि ये लोग इन लोगों के साथ क्या कुछ गलत तक कर सकते हैं। तो इस वीडियो को करनाल एसपी तक पहुंचाएं, करनाल प्रशासन तक पहुंचाएं ताकि इन लोगों का कोई समाधान हो और किसी को वो पागल ना बनाए, लोगों का इस तरीके से आप समझिए दिवाला ना निकालें, क्योंकि बुरे हालात में ये लोग अब जी रहे हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, करनाल नहीं, हरियाणा नहीं, पूरे देश में इस वीडियो को पहुंचाइए ताकि अगर ये लोग कहीं और भी इस तरीके का फ्रॉड करने की सोच रहे हैं तो वो लोग उनको जान सके, पहचान सके। मैं आरती सियोगी अमन गौड़ के साथ जनता ब्रेकिंग न्यूज़, धन्यवाद।